जो रावण थे उनकी संगति क्या थी? धूर्त, असुर दरबारी, चापलूसी, मामा मारीच, राक्षसों का इन्फ्लुएंस, अहंकारी मंत्री, इतनी विलासिता से भरी हुई सभा, उनके गुण आ गए और वो गलत काम करता गया। उल्टी तरफ अगर आप ध्यान से देखो, भगवान राम तो उनकी संगति क्या थी? बचपन से ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र ऐसे गुरुओं की शिक्षा, माता कौशल्या और पिता दशरथ की आज्ञाकारिता, हनुमान और लक्ष्मण जैसे धर्मनिष्ठ साथी। भगवान राम माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास, जो कि उनके लिए नहीं था, फिर भी सहज स्वीकार कर लिया। वनवास मिला, राजमहल छूटा, लेकिन सेंसेस पे कंट्रोल रखा। लेकिन रावण किसी की बात नहीं मानी, न माता पिता की न भाई की। विभीषण ने अच्छी सलाह दी, उसको भी ठुकरा दिया। भगवान राम वनवास में कठिनाई और कष्ट सहते रहे, पर धर्म और मर्यादा ने समझौता नहीं किया, इंद्रियों को गलत जगह नहीं लगाया। रावण अयाशिता और अयाशी और विलासिता का आदी बन गया। शक्ति और सुख के लिए किसी भी मर्यादा को तोड़ दिया। राम कभी अपनी पत्नी सीता के अलावा किसी और स्त्री पर नजर तक नहीं उठाई। सभी स्त्रियों को मां और बहन के रूप में देखा। रावण हर स्त्री को भोग की वस्तु समझा। अपने भाई कुबेर की पत्नी को छीन लिया, अनेक स्त्रियों का हरण किया। आप ये देखो ना, शत्रु की जो बहन है शूर्पणखा को भी मर्यादा से जवाब दिया, उसका अपमान नहीं किया। और रावण ने क्या किया? शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने के लिए भगवान की धर्म पत्नी का अपहरण कर दिया। ये फर्क क्या है? आपके अंदर जो क्वालिटी डेवलप होती है, आपके आसपास के लोगों से होती है। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और भरत के साथ गहरी एकता, प्रेम और मित्रता रखी। रावण ने अपने भाई विभीषण को दरबार से निकाल दिया। रावण की संगति से विनाश का प्रतीक बना हुआ, और भगवान राम संगति से मर्यादा पुरुषोत्तम बने। वस्त्र उतारो और मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। जब भीम महाभारत के अंदर जब बैठे हुए थे, उस समय राज्यसभा के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में जुए का खेल चल रहा था। युधिष्ठिर हार रहे थे और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सभा में द्रौपदी को हारने के बाद घसीट के लाया गया और सबके सामने इशारा करके बोला, अपने वस्त्र उतारो और मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। अब उस समय भीम अपने स्वभाव से बहुत गुस्सैल थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और द्रौपदी का अपमान देख करके उनका खून खौल रहा था। और खौलते खून में उस समय उन्होंने क्या कहा? दुर्योधन, इसी सभा में तुम्हारी जांघें तोड़ के तुम्हारा वध कर दूंगा। और भीम उस समय दुर्योधन पे टूट पड़े। श्री कृष्ण ने भीम को रोका और क्या कहा? भीम, ये समय नहीं है, तुम्हें संयम रखना होगा। अगर दुर्योधन को मारोगे तो ये अधर्म कहलाएगा, क्योंकि ये युद्ध भूमि नहीं है, ये राजसभा है। अधर्म को अधर्म से नहीं मिटाया जा सकता, आपको धर्म से अधर्म को मिटाना है। आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। भीम की वो शुरुआत थी अनकंट्रोलेबल एंगर की। अगर कृष्ण की बात नहीं सुनते तो उस समय ऐसा रक्तपात होता, ऐसा ब्लडशेड होता, शायद 5 पांडव और 100 कौरव वहीं भिड़ के खत्म हो जाते। हनुमान जो थे ना, बचपन में ना बहुत शैतान थे। एक दिन उनको लगा, लाल रंग का कौन सा फल आ रहा है जी सामने? सूरज पूरा था। और जी भागे के मैं सूरज ही खा जाऊंगा है जी, फल समझ करके। अब उनको इतना टेंशन हो गया, इंद्र को आया गुस्सा, उन्होंने अपना जो ना वज्र फेंक के मारा और बहुत तो तेज लग गए हनुमान जी के। और हनुमान जी के जो फादर थे वायु, वो हो गए नाराज, और मेरे लड़के को कैसे छेड़ दिया भाई तूने? है जी, बोले मैं इंद्र हूँ, बोले मैं भी वायु हूँ। इतने में मतलब जब झगड़ा बढ़ा इंद्र और वायु का, तो भगवान शिव आ गए बीच में, उनका कॉम्प्रोमाइज कराया। तो वायु ने बोला, भाई देखो ऐसा है, मैं ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरे लड़के के लगी है, मुझे कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए इसके बदले में। बोले क्या चाहिए? ये जितने भी देवी देवता हैं सबको बोलो एक एक वरदान दे जाए इनको। तो इंद्र आए, उन्होंने भी उनको एक बड़ा वरदान दिया, अपना वज्री दे दिया। और फिर अग्निदेव आए, उन्होंने भी उनको एक बोला तुम आग से कभी नहीं जलोगे। वरुण जी ने खुद भी दे दिया उनको कि तुम पानी से तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। और उसके बाद फिर वायु जी ने दे दिया उनको खुद ही कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम उड़ सकते हो। ब्रह्मा जी ने भी उनको दे दिया बढ़िया वरदान, है जी, कि तुम कहीं पे भी ट्रैवल करोगे तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। विष्णु आए, उन्होंने भी उनको एक गदा पकड़ा दिया, भाई तुम्हारी तरफ से तुम गदा ले लो। तो हुआ ये कि थोड़ी सी हनुमान जी की मतलब पिटाई तो हुई, लेकिन बदले में रिटर्न बहुत मिल गया उनको। अब हनुमान जी और ज्यादा सूरज खा सकते थे, अब तो कुछ भी करने को तैयार। अब दिक्कत जब बढ़ गई तो ब्रह्मा जी ने फिर एक सिस्टम बनाया कि बोला देखो ऐसे मेरी बात सुनो, सब ठीक है, अभी तुम्हारे पास जो भी सारे स्किल सेट हैं उन सबको जो है ना भुला के तुम्हारे को दूसरे काम में लगाते हैं। हनुमान जी सब चीजें भूल गए। सही समय आया और लंका पार करनी थी, जामवन ने उनको बुलाया, उनकी सारी भूली हुई शक्तियां उनको याद दिलाई और उस समय हनुमान शक्तिशाली हुए, समुद्र पार करके लंका पहुंचे। लंका में जाकर के पूरा काम कंप्लीट करके आ गए जी वहां पे, और काम भी इतना बढ़िया किया उन्होंने कि रावण भी समझ नहीं पाया हुआ क्या मेरे साथ। भगवान राम को अरेंजमेंट हो गया, पता चल गया कि भाई अपना एनिमी का डेस्टिनेशन क्या है जी, इंटरनेशनल ऑपरेशन पे श्रीलंका जाना पड़ेगा मदर सीता को लेके आने के लिए वापस। अच्छा ये क्या ग्लोबल मामला हो गया जी, अपनी टेरिटरी के बाहर है, पूरा ब्रिज बनाना था। तो वानर लोगों ने कहा जी हम करते हैं मदद। उन्होंने बड़े बड़े चट्टान उठा करके डाले, जय श्री राम, और जी सबने डालने शुरू किया जी। चट्टान तैरने लगी, बहुत बढ़िया। वही एक छोटी सी गिलहरी भी आई, छोटा सा कंकड़ लेती मुंह में जाकर के वहां पे छोड़ाती, फिर लेती पर जाके छोड़ाती। कुछ वानर को जो आया गुस्सा,
और तू हमारा रास्ता खराब कर रही है बीच में, तेरे को देखे तेरे पे पाँव ना आ जाए, और तू उठा कितना रही है, इतना सा उठा रही है, और हम इतना उठा रहे हैं, और चल साइड हट। वो गिलहरी का जी मोटिवेशन डाउन हो गया। अब गिलहरी हो गई दुखी, उसका जी गिलहरी का मोटिवेशन हो गया डाउन, गिलहरी का परफॉर्मेंस भी डाउन हो गया। वो पहुंच गई प्रभु राम के पास। ये जी देखना जरा, आपके जनरल मैनेजर क्या बोल रहे हैं, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट लोग आके। वो बोले यार ये बात तो ठीक है, तो गड़बड़ हो गई। तो सारे वानर बुलाए, बोले इधर आओ भाई, क्या चक्कर है। उन्होंने कहा भाई वानर लोगों ने कि ये छोटी सी गिलहरी इतना सा कंकड़ डाल रही, इससे होगा क्या। तब भगवान ने उनको बताया, मेरी बात समझो, जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, वो बड़ी बड़ी चट्टाने यानी कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट, ये अपनी अपनी चट्टाने अलग अलग काम कर रही है, उनको जोड़ने के लिए छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी चाहिए, नहीं तो उनमें गैप रह जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये बीच में कंकड़ और मिट्टी नहीं डालेगी तो चट्टान के बीच का गैप आपका पुल तोड़ देगी, खराब कर देगी। और दूसरी बात, गिलहरी उठा सकती थी 10 ग्राम, पर उठा रही है 50 ग्राम, और तुम उठा सकते थे 500 किलो, तुम उठा रहे हो 250 किलो, यानी कि तुम अपनी कैपेसिटी का 50% कर रहे हो, ये अपनी कैपेसिटी का 500% कर रही है। तो भगवान राम ने फॉर्मूला दे दिया, हाउ मच यू डिड अपॉन हाउ मच यू कुड डू मल्टीप्लाइड बाय 100।